हरे कृष्णा दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुण ज्ञान। अध्याय 9 का ये तीसरा भाग है, जहाँ पर हम श्लोक 25 से आगे बढ़ेंगे। इसके पहले वाले दो भागों में हमने श्लोक 24 तक पूर्ण किया था। अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण ने परम गुण ज्ञान अर्थात गुप्त ज्ञान के विषय में बताया है, और भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बोला है, ये गुप्त ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो मेरे भक्त नहीं हैं, मुझ में विश्वास नहीं रखते हैं। चलिए श्लोक 25 से आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाएंगे। जो व्यक्ति भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे। किंतु हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी पूजा करते हैं, मुझ में ध्यान लगाते हैं, वो मेरे साथ निवास करते हैं। हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पेड़ का एक पत्ता, एक छोटा सा फूल या फल या जल का एक बूंद भी प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। मेरी शर्त यही है अर्जुन कि मुझे अर्पित करते समय व्यक्ति के मन में पूर्ण प्रेम और भक्ति की भावना होनी चाहिए। बिना प्रेम और भक्ति के मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करता हूं। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो या जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अर्थात तुम जो भी कर्म करते हो वो सब मुझे ध्यान में रखते हुए करो, मेरे लिए करो। इस प्रकार तुम कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे और इसके द्वारा शुभ और अशुभ फलों से भी मुक्त हो सकोगे। इस प्रकार संन्यास योग में अपने मन को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे, मेरे धाम में मेरे साथ रह सकोगे। हे अर्जुन, मैं परमात्मा किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता और ना ही मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सभी के लिए समान हूं। किंतु हे अर्जुन, जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा सखा है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका सखा हूं। हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति बुरे से बुरा कर्म करता है किंतु वह व्यक्ति भक्ति में रत रहता है, अर्थात भक्ति में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें साधु समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। ऐसा व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तुम ये निडर होके ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। अर्थात जो व्यक्ति मेरा भक्त है, मेरी पूजा करता है, मुझ में ध्यान लगाता है, ऐसे व्यक्ति का कभी विनाश नहीं हो सकता। वो अंत समय में मुझ भगवत धाम को प्राप्त करेगा। हे पार्थ, धर्मात्मा ब्राह्मण मेरे भक्त और राज ऋषियों के लिए मेरा धाम खुला रहता है, लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है वो चाहे नीची जाति की स्त्री क्यों ना हो
वैश्य क्यों ना हो, शूद्र क्यों ना हो, वो भी परम धाम को प्राप्त कर सकता है। अर्थात मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं रखता। मेरे लिए इस संसार में हर व्यक्ति एक समान है। कोई भी व्यक्ति मेरे लिए कर्म करके, मुझ में ध्यान लगा के, मेरी भक्ति करके मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है और इस संसार में आने जाने के मार्ग से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ अर्जुन, मेरे लिए कर्म करो, मेरी भक्ति करो। हे अर्जुन, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में ध्यान लगाकर मेरी भक्ति करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण ने परम गुप्त ज्ञान के माध्यम से हम सबको यही बताया है कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, हम सभी को भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं, हमको हमारे स्वभाव के अनुसार जो भी कर्म प्राप्त हुआ है, हमें अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पित करना चाहिए, उनके लिए कर्म करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। ऐसा करते हुए व्यक्ति इस संसार में सुखपूर्वक निवास कर सकता है और अंत समय में भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगाने से, उनकी भक्ति करने से, उनके लिए कर्म करने से मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकेगा। अर्थात मनुष्य जो भी कर्म करता है, हर कर्म का कुछ ना कुछ फल अवश्य होता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करने का मतलब है हम अपने कर्म के फलों को भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पित करते हैं। इस प्रकार हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकेंगे, हमारे सारे कर्म दिव्य हो जाएंगे। इस संसार में रहकर कर्म करते हुए हम अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए अंत समय में भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। शर्त एक ही है, भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना है, उन्हीं की भक्ति करनी है, उन्हीं में ध्यान लगाना है। अर्थात हमें अपने सभी कर्मों को भगवान श्री कृष्ण में अर्पित कर देना है, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। सारे कर्म तुझ में अर्पण। अब उस कर्म का जो भी फल हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पण। इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है और जो व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो गया, वही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का। हरे कृष्णा बोलते रहिए, कृष्ण की भक्ति करते रहिए, कृष्ण के लिए कर्म करते रहिए, अपने जीवन को यूं ही जीते रहिए। सारे कर्म कृष्ण में अर्पण। अपने आप को कर्मों के बंधन से मुक्त करिए। जो व्यक्ति अपने आप को कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकता है, वही व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करने के योग्य है। अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण में अर्पण करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करिए। इस प्रकार भगवत गीता का अध्याय 9 परम गुप्त ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। इसके बाद हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 10, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य के विषय में बताया गया है, जल्द ही शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।